पूरा ध्यान, लास्ट टाइम हमने पहले पहले पढ़ा था पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें हमने ये भी पढ़ा था चार्ज प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और अगर चार्ज नेगेटिव क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था डायपोल। डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और उसकी हमने डायपोल मोमेंट पढ़ी थी P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ऑन एक्सिस। किसी को फॉर्मूला याद है, क्या थी? E is equal to 2 kpr ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन थी डायपोल मोमेंट के साथ। इसमें r इज Yes, sir. ग्रेटर देन a करके डिफाइन किया था, वो मिला था 2kp बाय आर क्यू। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब इसमें No. आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ऑन इट्स बाइसेक्टर। ये लिखा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ऑन इट्स बाइसेक्टर। पूरा ध्यान। ये है डायपोल, यहाँ है माइनस क्यू, यहाँ है प्लस क्यू। इसका खुद का एक्सिस है। हमें फाइंड करना है यहाँ इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कहाँ है? बाइसेक्टर पे। बाइसेक्टर समझते हो क्या होता है बाइसेक्टर? जो इक्वल पार्ट्स करे लाइन के। वेरी गुड, ये दोनों का बीच वाला इक्वल पार्ट करें, बाइसेक्टर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इससे पहले कहाँ फाइंड किया था? एक्सिस पे। ठीक है, अब हम क्या फाइंड Yes. करेंगे? बाइसेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट? No. समझो, यहाँ No, sir. डिस्टेंस है r। पहले हम प्लस क्यू की बात करते हैं। पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, पता चला ये? Yes, sir. और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। गॉट इट? Yes sir. Yes, sir. क्यों ऐसा? Sir, वो if it नेगेटिव है तो positive इन्वर्ट repel होगा। करेगा और ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा इसलिए। वेरी गुड, पॉजिटिव बाहर की तरफ और नेगेटिव अंदर की तरफ। वेरी गुड। चलो यहाँ एंगल बनाते हैं थीटा। सिंपल बात है, यहाँ भी थीटा बनेगा, बाइसेक्टर है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। Yes sir. और अगर यहाँ थीटा है तो नॉर्मल बात है यहाँ भी थीटा ही बनेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ई बोलेंगे इसको, उसके दो कंपाउंड बनेंगे। कौन से कौन से? एक ई कॉस, एक ई साइन। पता चला ये?
क्यों सर 2 कंपोनेंट्स? एंगल थीटा पे कोई भी वेक्टर होता है उससे कितने कंपाउंड बनते हैं? 2, ई कॉस और ई साइन। याद है कुछ? ओके सर। Yes, अच्छा, सेम चीज नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके भी 2 कंपाउंड बनेंगे। अगेन सेम, एरो इस तरफ है तो एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपाउंड बनेगा नीचे, यहां बनेगा ई कॉस, नीचे कौन सा बनेगा? E sin. ई साइन। पता चला सबको? इतना किसी को डाउट यहां तक? यस सर, इसमें भी सेम ही होगा ना सर, थीटा जहाँ कॉस वहाँ। ऑफ कोर्स, जहां थीटा वहां कॉस, बाकी बचा साइन। अब मुझे बताओ इसमें Sin. कौन सा कैंसिल होगा? ई साइन। E sin. पहले बात है, E साइन sin. गया, Opposite है इसलिए. बचेगा कौन सा? Yes. कॉस। E cos theta. मतलब Cos. पॉजिटिव चार्ज का भी कॉस और नेगेटिव चार्ज का भी कॉस सेम डायरेक्शन में है। मुझे Yes. बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट हमको बचेगा कॉस वाला, वो डायपोल मोमेंट के साथ होगा कि डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा? Opposite. ऑफ कोर्स अपोजिट। क्यों अपोजिट? डायपोल मोमेंट किस तरफ होता है? नेगेटिव से Negative. पॉजिटिव होता है. नेगेटिव नेगेटिव टू टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस A. इसको y बोल दे, y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पता चला कैसे आया y? Pythagoras. क्योंकि प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे होगा, सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज भी इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे ही रहेगा। गॉट इट? Yes sir. डायग्राम में किसी को कोई डाउट? No. बढ़ो सर आगे। अभी जो आपने डायरेक्शन के बात की ना, वही वापस बोलो ना एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, ई कॉस किस तरफ है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट टू राइट। अच्छा, डायपोल मोमेंट किस तरफ होता है? माइनस से प्लस होता है डायपोल मोमेंट, याद है कि नहीं छोकरी? श्रेया बेटा, याद है कुछ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद मेरा नेटवर्क इशू था। एक सेकेंड। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कट हो गई थी. अब ठीक है? Yes sir. हाँ हाँ। अब आ रही है। हाँ, देखो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? हाँ तो ऑपोजिट है। ओके। इसलिए ऑपोजिट हो गई। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। As shown in figure, consider a dipole having dipole moment P. Now we have to find electric field due to this dipole on point S, which is at distance r, from the center of dipole and perpendicular to it, to its axis. समझ में आई यहाँ तक बात? यानी इस पॉइंट को नाम देते हैं S। गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ तक? No sir. अब पूरा ध्यान। From figure, it is clear that
the sign component of electric field by both charges at point S are equal in magnitude and opposite in direction. Hence, in resultant electric field only cosine components are considered. समझ में आया बेटा बात? कौन से कंपोनेंट कंसीडर करेंगे? सिर्फ कोसाइन। ये जो कॉस कंपोनेंट है इसको कोसाइन बोलते हैं, याद रखना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E रिजल्टेंट इज इक्वल टू -2E cos थीटा P यूनिट वेक्टर। पता चला कैसे आया ये? देखो E cos 2 है तो 2E cos माइनस क्यों लगाया? किसी को आइडिया है? डायरेक्शन डायपोल से ऑपोजिट है। वेरी गुड। डायपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो सर। नो ER सेम, -2 सेम। E को लिख सकते हैं KQ/y²। पता चला y² कैसे आया? चार्ज के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि चार्ज से लेके पॉइंट का डिस्टेंस y है। गॉट इट? हाँ वही। cos थीटा, Yes. तो ट्राइंगल से cos थीटा को लिख सकते हैं A/y। पता चला कैसे आया? Yes, sir. एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस। सिंपल एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फॉर्मूला बन जाएगी ER इक्वल्स टू -2 साथ में P वेक्टर डिवाइड बाय y का क्यूब। फिर y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ER क्या बन जाएगा? -KP। पता चला P कैसे आया? Yes, यस सर। sir. और y की जगह लिख सकते हैं R² प्लस A² का 3/2। 3/2 इसीलिए y का क्यूब है, मतलब 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन y में अंदर ये रूट भी था, रूट का 1/2 होता है। पता चला सबको? यस सर। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी स्पेशल अरे 2QA का क्या PQ हुआ? फॉर्मूला याद नहीं बेटा? इतने में भूल गए? ये वाली फॉर्मूला घर पे रिवीजन हाँ। बेटा। नहीं सर, मैं अभी फिगर को देखकर वैल्यू पुट कर रही थी। ओके, कोई बात नहीं। स्पेशल केस यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ जैसे तुम्हें याद रहे। P क्या होता है? Q × 2A। ठीक है। अच्छा, स्पेशल केस कैसा? भी R इज मच ग्रेटर देन A। अब R अगर A से बहुत बड़ा होगा तो क्या बचेगा बताओ? R³ -KP P यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय R³ बचेगा, क्योंकि Yes. A तो हो जाएगा नेग्लेक्ट। बचेगा R² का 3/2। अगर R² का 3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल, R³ बचेगा। क्लियर एवरीवन? यस सर।
किसी को डाउट इसमें बेटा? हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये ER तो मिल गया हमें, इसमें अगर सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो E बनेगा तुम्हारा KP/R³, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एक्सिस वाले में कितना मैग्नीट्यूड था? 2 kp/r³। तो देखो एक्सिस में और इसमें फर्क किसका आया? 2 का आ गया। 2 का। तो कभी कभी ऐसा पूछते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो, मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो एक्सिस अपॉन बाइसेक्टर। क्या पूछते हैं? मैग्नीट्यूड किसका? एक्सिस अपॉन बाइसेक्टर। तो कितना आएगा? 2:1। 2:1। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? लेकिन डायरेक्शन ध्यान देखो, एक्सिस में डायरेक्शन कहाँ पे थी? डायपोल मोमेंट के साथ डायपोल के थी। साथ। इसमें डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, वो ध्यान रखो। Opposite. चलो लिख लो फटाफट, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।